तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं है। ये कहानी है पुणे और पूरे महाराष्ट्र के आने वाले कल की। सवाल ये है कि क्या पुणे को मिलने जा रहा है भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक, और क्या हिंजवड़ी के बाद अब पुरंदर बनेगा महाराष्ट्र का नया आईटी सुपर सेंटर। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत ही क्यों पड़ी, और इसका जवाब छिपा है हिंजवड़ी की हालत में। सोच के देखिए, हिंजवड़ी पुणे का आईटी दिल अब बिल्कुल थक चुका है। जो जगह कभी पुणे की तरक्की का इंजन थी ना, वही आज सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। यहाँ रोज की जिंदगी एक चैलेंज से कम नहीं है। देखिए हिंजवड़ी में आखिर हो क्या रहा है। रोज घंटों का ट्रैफिक जैम, पानी, बिजली जैसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब प्रेशर में है। और सबसे बड़ी चिंता, कंपनियों के पास एक्सपैंड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं बची है। हालात इतने खराब हो गए थे कि कुछ कंपनियां तो सीरियसली पुणे छोड़ने का सोच रही थीं। और इस सिचुएशन की गंभीरता को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ने खुद सामने रखा। उनका कहना था कि अगर हमने अभी कोई समाधान नहीं ढूंढा तो पुणे को एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इससे साफ है कि ये मामला कितना सीरियस था, और बस इसी अर्जेंसी से जन्म हुआ पुरंदर प्रोजेक्ट का। तो चलिए अब बात करते हैं उस एम्बिशियस सॉल्यूशन की जो इस संकट से निकलकर सामने आया है, और इसका नाम है छत्रपति संभाजी राजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नाम से ही इसके स्केल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 2, बस ये नंबर ही काफी है इसकी अहमियत बताने के लिए। प्लान ये है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, और इसके लिए जमीन कितनी? पूरे 3000 एकड़। 3000! अब जरा सोचिए ये कितना बड़ा एरिया होगा। इसके स्केल को समझने के लिए कंपैरिजन देखते हैं। जो नया नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है ना, पुरंदर उससे डबल से भी ज्यादा बड़ा है। अब आप इसके साइज की कल्पना कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना विशाल तो है ये, लेकिन आखिर इसका ब्लूप्रिंट क्या है? चलिए देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को इतना खास क्या बनाता है। ओके, तो ये एयरपोर्ट बनेगा पुणे से लगभग 45 किलोमीटर दूर पुरंदर तालुका में। इसके लिए 7 गांवों की जमीन ली जा रही है, और यहाँ होंगे 2 पैरेलल रनवेज 4 किलोमीटर लंबे। मतलब दुनिया के सबसे बड़े से बड़े पैसेंजर और कार्गो प्लेन भी यहाँ आराम से उतर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 3000 एकड़ जमीन, वो भी स्थानीय लोगों से। आखिर इसका अधिग्रहण हुआ कैसे? क्योंकि यही किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल काम होता है। और जो रिजल्ट सामने आया वो सच में काफी हैरान करने वाला था। सरकार ने यहाँ कमाल कर दिया। लगभग 95% किसान अपनी जमीन देने के लिए राजी हो गए। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। तो सवाल उठता है, कैसे? यहाँ सरकार की 2 pronged स्ट्रैटेजी काम आई। एक तो किसानों को उनकी जमीन के लिए मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा दिया गया, और दूसरा उन्हें एयरपोर्ट के पास बनने वाले नए शहर में एक डेवलप्ड प्लॉट देने का भी वादा किया गया। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं बड़ा है। असल में ये एक पूरा नया इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। इस इकोसिस्टम के 3 मेन पिलर्स हैं। स्टेप 1, ऑफ कोर्स, एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कार्गो हब। स्टेप 2, हिंजवड़ी का प्रेशर कम करने के लिए एक मॉडर्न आईटी पार्क जो 500 एकड़ की सरकारी जमीन पर बनेगा। और स्टेप 3, इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स हब। तो विजन क्या है? विजन है एक ऐसी सेल्फ कंटेन्ड सिटी बनाने का जहां वर्क, लिव, प्ले का कॉन्सेप्ट हो। मतलब ऑफिस, होटल, मॉल, रेजिडेंशियल एरिया, सब कुछ एक ही जगह, एक पूरा नया शहर। लेकिन एक चेतावनी भी है। रेवेन्यू मिनिस्टर ने साफ साफ कहा है कि एयरपोर्ट के इन्फ्लुएंस जोन में किसी भी तरह की इलीगल प्लॉटिंग या रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं की जाएगी। ये इसलिए ताकि इन्वेस्टर्स किसी भी धोखाधड़ी से बच सके। तो ये सब सुनकर एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या ये सपना हकीकत बन पाएगा? अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हो गया ना, तो पुरंदर सिर्फ एक तालुका नहीं रह जाएगा। ये पुणे और शायद पूरे महाराष्ट्र की नई इकोनॉमिक कैपिटल बन सकता है। पोटेंशियल तो इतना ही बड़ा है। लेकिन असली सवाल वही का वही है, क्या पुरंदर सच में हिंजवड़ी का एक बेहतर ऑल्टरनेटिव बन पाएगा, या फिर ये इतना बड़ा सपना आगे चलकर चैलेंजेस में ही उलझ जाएगा?
इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।